हेलो गाइस, वेलकम टू माय हाउस। आज मैंने चैनल इसलिए नहीं कहा क्योंकि आज के जो टिप्स हैं ना, ये होम और किचन से जुड़ी हुई टिप्स हैं। साथ ही साथ ये टिप्स देखकर ना आपको आपके घर की कुछ ना कुछ मैनेज की हुई चीज़ों की ज़रूर याद आने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हमारी बहुत ही स्पेशल सी वीडियो की तरफ। जब भी हम मार्केट से स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, नॉर्मली हम उनको वॉश कर देते हैं, पर उसकी वजह से जो उसके ऊपर बैक्टीरिया और जो गंदगी होती है ना, वो बिल्कुल नहीं निकलती। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि स्ट्रॉबेरी को हम अच्छे से क्लीन कैसे करें और प्रॉपरली मैं एक प्रूफ भी दिखाऊंगी कि ये कितनी गंदी होती हैं और इसके साथ ही हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इसकी बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी भी बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हल्का सा गुनगुना पानी मैंने ले लिया है, या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी भी ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ना विनेगर डाल देंगे और स्ट्रॉबेरीज़ को इसके बीच में रख देंगे। जस्ट हम 2 से 3 सेकंड के लिए इसको ना बीच में छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो भी गंदगी लगी है ना, वो सारी पानी में निकल जाएगी। और हल्का सा हम ना इसको रब करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ना ये जो इसके बीज होते हैं, इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और गंद लगा होता है, जिसकी वजह से ना हम ऐसे इसको खा लेते हैं हल्का सा वॉश करने पर। और जो भी ख़राब स्ट्रॉबेरी है उसको निकाल देना है ताकि वो बाकी स्ट्रॉबेरीज़ को ख़राब ना कर दे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम हल्का सा रब करेंगे, इसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया वो निकल जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ ना, कम से कम मैंने इसको 3 बार वॉश किया है ऐसे ही। तो सबसे पहले वॉश में मैं आपको दिखाती हूँ इसके बीच में से कितना गंद निकला है। नॉर्मली पानी के नीचे धोने पर बिल्कुल गंद नहीं निकलता। और जो स्ट्रॉबेरी ख़राब थी वो मैं निकालती जा रही हूँ ताकि बाकी स्ट्रॉबेरीज बच जाए। और वैसे भी जो हमारी ये स्ट्रॉबेरीज़ हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, इनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से इनको जल्दी खा लेना चाहिए, या फिर इसका जो भी आप बनाना चाहते हैं वो जल्दी बना लीजिए और ताज़ी स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आइए। और इस तरीके से धोने के बाद आप इसको रखेंगे ना सुखाकर, तो आप स्ट्रॉबेरीज़ की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार तो वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना गंद निकला था। और उसके बाद सेकंड टाइम मैं इसको वॉश कर रही हूँ। इस बार ना इसको वॉश करने के लिए मैं इसमें थोड़ी चीज़ें ऐड करूँगी, जैसे कि यहाँ पर मैं पहले ऐड करूँगी थोड़ा सा विनेगर, 2 चम्मच के करीब, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। ऐसा करने से एक तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगी, सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे, और सेकंड इसको हम धो कर ना इसको डब्बे में रख देंगे, कोई भी एयर टाइट कंटेनर डब्बे में। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, तो आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसको ना मैं 1 से 2 मिनट के लिए नमक डालकर ऐसे ही छोड़ रही हूँ विनेगर के साथ। उसके बाद इसको हल्का से क्लीन करने के बाद यूज़ कर लेंगे। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी। छोटी सी टिप है पर बहुत ही ज़्यादा जो है हमारी स्पेशल ट्रिप है, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं ना, उनके साथ ये दिक्कत आती ही है। हम क्या करते हैं, मार्केट से ले आते हैं और उसको ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर में नहीं रहती और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया, तो देखिए कितना इसमें से गंद निकला है, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद ना मैं इसको साफ़ करके इसी डब्बे में रख दूँगी। मुझे तो अभी यूज़ करनी है, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको सुखाने के बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए, किसी भी टिश्यू पेपर में जो है इसको स्टोर करके। अब सेकेंड टिप हमारी आती है, इसका बहुत ही बढ़िया सा शेक बनाएंगे। तो ये थोड़ी खट्टी मीठी होती है, तो मैं ना अभी आपको बताने वाली हूँ इसको मीठा कैसे करें। और जब भी हम मार्केट से लेकर आते हैं स्ट्रॉबेरी शेक, तो बहुत ही मीठा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, पर जब हम घर पर बनाते हैं तो वो खट्टी मीठी टेस्ट की आती है। तो इसमें हम ना कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को कट कर लिया है, जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं। मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज़ का जो है शेक बना लेना है, क्योंकि मुझे सभी को देना है। तो कम से कम 3 गिलास तो बन ही जाएंगे फुल। और उसके बाद अगर अब स्मॉल ग्लासेस बनाते हैं तो ना आप 4 गिलास भी बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की शेक आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, बच्चों को तो खासकर। नहीं तो इसका पल्प बना कर रख लीजिए, उसको आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं। वो रेसिपी भी मैं जल्द लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने स्ट्रॉबेरीज़ को काट लिया है। उसके बाद इसमें मैं ऐड करी हूँ 3 से 4 चम्मच चीनी के, कि थोड़ी खट्टी मीठी टेस्ट की होती है। इसको हमें टेस्टी बनाने के लिए ना इसमें चीनी डालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं फुल फैट मिल्क दूध डाल रही हूँ, जो कि मैंने उबाल कर रखा हुआ है, और इसके बीच में मलाई भी थी। तो गाढ़ा बिल्कुल दूध है, और मलाई को मैंने अच्छे से ना दूध में मिक्स कर लिया था।
तो वो प्रोसेस भी आपको करना है। अगर आपके पास अलग से मलाई पड़ी है ना तो इसमें मलाई ऐड कर दीजिए। तो इसको अब अच्छे से ना हम मिक्सी जार में पीस लेंगे या जूसर में पीस लेंगे, जो भी आपके घर में है, बीटर में भी बीट कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी सा ये स्ट्रॉबेरी शेक बन गया है। तो मार्केट से क्यों लेकर आना जब घर पर ही बना सकते हैं टेस्टी टेस्टी और बिना कलरिंग वाला हम स्ट्रॉबेरी जूस। तो अगर टिप अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं। अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम जब भी ढोकला बनाते हैं ना तो उसके लिए एक स्पेशल सा जो हम एक तड़का लगाते हैं, तो आज मैं वही तड़का बताऊँगी पर अलग टिप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैन ले लेंगे, पैन में डाल लेंगे तेल। यहाँ पर मैंने जो लिया है और रिफाइंड ऑयल लिया है। तो आप ना सरसों का तेल मत लीजिए, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर उसका जो फ्लेवर अलग आता है। इसमें कोई भी नॉन फ्लेवर्ड जो है ऑयल लीजिए, उसके साथ आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ी सी यहाँ पर हरी मिर्ची। उसके साथ यहाँ पर हम सरसों के दाने ऐड कर देंगे कुछ। और इससे क्या होगा ना, अगर आप पहले हरी मिर्ची डाल देते हैं तो ये तड़क पहले जाती है, क्योंकि सरसों के हम दाने डालते हैं ना और मिर्ची बाद में ऐड कर देते हैं, तो सरसों के दाने जो हैं तड़कने शुरू हो जाते हैं और बाहर जल्दी आने लग जाते हैं और फटाफट हम तड़का तैयार कर लेते हैं, मिर्ची भून नहीं पाती। तो सबसे पहले इसमें मिर्ची ऐड कर दीजिए। और तेल तो सारी जगह ही होता है, तो इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और उसके साथ यहाँ पर हम नींबू का रस ऐड कर देंगे, पूरे आधे नींबू का रस। और थोड़ा सा पानी यहाँ पर मैंने आधी छोटी कटोरी और ऐड कर दी है। इसको ना 1 या 2 बॉयल आने देंगे और उसके बाद ना आप तड़के के ऊपर पोर करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया तड़का बनकर तैयार होगा। और एक स्पाइसीनेस जो मिर्चों में सिर्फ ऑयल में होती है ना, वो स्पाइसीनेस सारे आपके ढोकले में चली जाएगी। तो आप ना ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रेसिपी वाले चैनल पर ढोकले की रेसिपी बताई हुई है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो इसको ना आप सर्व कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी ढोकला बना है। तो मुझे बताइएगा कि आपको आज की ये टिप कैसी लगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली टिप की तरफ। तो ढोकला तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कई बार हम घर पर कई भारी तस्वीरें लगाते हैं, जैसे कि ये वाली तस्वीर बिल्कुल एक जगह पर नहीं टिकती, साइड में चली जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये प्लास्टिक विद कील मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ये घर पर काफ़ी सारे मैंने ऐसे रखे हुए हैं और जिस भी जगह पर ज़रूरत पड़ती है ना तो वहाँ पर मैं इसको लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम भी नहीं होता और हल्का सा थोड़ी सी इसके ऊपर हल्का सा मारा और ये बिल्कुल बीच में चला जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्टिक भी रहता है वहाँ पे। तो मैं कभी इसको काफ़ी सारी चीज़ें हैंग करने के लिए भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो हुआ ना बहुत ही बढ़िया सा हैक मुझे। अब ये जो हैक होने वाला है ना, हमारे घर की बहुत सारी ऐसी दिक्कतों को दूर करने वाला है। कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में कुछ ऐसे शीशे होते हैं जो कि स्पेशली हम स्टोरेज के पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो उनकी जो एक कहते हैं कि ना ब्लरनेस आती है, आपको लगा होगा ना कि शीशा ये तो दिखने में ही मैला सा लगता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप कोलगेट का यूज़ कर सकते हैं। कोलगेट हमारे दांतों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें चमकाते हैं जो कि आपको ना रिज़ल्ट देखने के बाद पता चलता है कि पहले कितना ब्लरी है और बाद में कितना साफ़ हो जाता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट के साथ यहाँ पर मैंने पानी लिया है। अब विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, विनेगर या नींबू से भी चीज़ें चमक उठती हैं। तो ये है छोटा सा स्टोरेज जैसा ही हमारी अलमीरा के पास। तो इसको मैं क्या कर रही थी, साफ़ करते टाइम मुझे लगा कि इसका जो शीशा है बहुत अच्छे से जो है साफ़ नहीं है और ब्लर भी हो चुका है। हम क्या करते हैं कि नॉर्मल गीले कपड़े से साफ़ कर देते हैं, अखबार से साफ़ कर देते हैं, पर उससे वो चमक वापस नहीं आती। 1 मिनट रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, गीले जो है आप कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से शाइन आ जाएगी। और फिर आप जो है ये जो कोई भी चीज़ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा जो स्टोरेज मैं कह सकती हूँ जगह है ना, मैं इसको यूज़ करूँगी बच्चों के खिलौने रखने के लिए। आप इसका यूज़ कर सकते हैं किताबें वगैरह रखने के लिए भी। और अंदर बाहर से पहले तो हम जो है मिरर को साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको जो है नॉर्मल टिश्यू पेपर से या फिर अखबार से ज़रूर साफ़ कीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं इसमें रखने की तरफ कि क्या चीज़ें हम इस छोटे से स्टोरेज अलमीरा में रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अखबार ज़रूर बिछाएं। अखबार से क्या होगा, जो भी धूल मिट्टी होगी अखबार के ऊपर आएगी ज़्यादा और आप अखबार को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़े बड़े खिलौने जो है ना मेरे बच्चे के, मैं वो इसमें जो है रख
रही हूँ ताकि जब भी वो निकाले तो उसको डायरेक्टली एक चीज़ दिखे कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो पिक कर ले। कई बार क्या होता है ना, हम बॉक्सेस में रख देते हैं, बॉक्स में क्या होता है ना, सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो ऐसे स्टोरेज बॉक्स में ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। और फिर मैंने इसको अखबार से साफ़ किया, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं, मिरर भी, और साथ में आप किताबें भी रख सकते हैं। तो हुआ ना ये फुल पैकेज टिप, जिसमें आपको मैंने होम की बहुत ही बढ़िया सी 3 तरह की टिप्स बता दी हैं, ज़रूर आपको पसंद आई होंगी। अगली हमारी होम ऑर्गेनाइजेशन टिप में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप लेकर आई हूँ जो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कोई टिप पसंद आए ना आए, ये सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब भी हम घर का जो दरवाज़ा है मेन गेट का, और उसका जो है दरवाजे का लॉक ऊपर से ओपन करते हैं, एक तो दूसरा लॉक होता है, एक ऊपर वाला लॉक होता है जो हम ओपन एंड आउट करते हैं, उसमें से आवाज़ आती है। तो उस आवाज़ को रोकने के लिए आप पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं। घर में आपके पाइप होगा तो इसका ये जो टुकड़ा है ये जो है रबड़ की बनी होती है। तो आप एक छोटा सा ना एक जो है पीस कट करके उस एरिया में लगा सकते हैं, जहाँ पर जब हम ओपन करते हैं तो जो है डोर का लॉक जो है लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो अब आप क्या करेंगे, जब रबड़ के ऊपर ये लगेगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं आएगी। तो क्या होता है ना, जब भी डोर में से कोई भी क्रैकिंग की आवाज़ आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप ये छोटा सा हैक ट्राई कर सकते हैं। घर में पाइप होगा तो अगर आपके घर में भी ये दिक्कत है ना, तो पाइप का पीस कट कीजिए और इसको आप लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा उम्दा हैक बताया है मैंने। गर्मियों के सीज़न में बार बार फ्रिज खुलने की वजह से जो है कूलिंग ख़त्म हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वाटर कूलर का यूज़ करते हैं। तो मैंने ये 2 जो है डाइनिंग टेबल मैट टाइप है ये मंगवाए थे। बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि ये इनकी जो लाइफ साइकिल है वो भी ज़्यादा होती है। तो एक के ऊपर आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, जब आपने फ्रूट धोए हैं, और टोकरी में डालकर आप इनको रख सकते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं। सेकेंड, मेरा जो पर्पज़ था ना, मैंने वाटर कूलर के लिए मंगवाया था, ताकि डाइनिंग टेबल जो होता है ना, ज़्यादातर हमारे घर में जो है लकड़ी का है, तो उस वजह से जो है वाटर कूलर का पानी डायरेक्टली डाइनिंग टेबल के ऊपर ना जाए, क्योंकि जो डाइनिंग टेबल होता है वो ख़राब हो सकता है लकड़ी का। तो उस वजह से मैंने इसको जो है मंगवाया, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अब अगर आपके घर में भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मार्केट से मंगवाएं। घर में अगर आपके कोई कुशन वगैरह भी है ना, कपड़े वगैरह का, मोटे कपड़े का, तो आप उनको भी वाटर कूलर के नीचे रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें बढ़िया लगती हैं, और होम ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सारी चीज़ें जो है एक अलग सा जो है आनंद देती हैं। तो इसको ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ऐसे जो है टिप्स फॉलो करते हैं या नहीं करते। अब बारी आती है हमारे घर के स्पेशल से कबर्ड्स की। ये कबर्ड्स है बहुत पुराने, बट ना कई बार क्या होता है ना, इनको खोलते वक्त एक तो जब लगते हैं तो इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, तो कई बार तो मेरे नाखून भी टूट चुके हैं इसकी वजह से, क्योंकि इनका जो लॉक होता है वो अंदर की साइड होता है, मैग्नेट्स जैसा होता है कि वो चिपक जाता है डायरेक्टली जाकर, जैसे ओपन होता है वैसे ही बंद हो जाता है। तो इसको एक हार्डनेस को कम करने के लिए, इसकी आवाज़ को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं। तो ये है जो नॉर्मल टेप आती है, सेलो टेप नहीं है, जो एक कपड़े वाली टेप आती है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पेपर वाली टेप थी, तो ये सबसे बढ़िया लगी, क्योंकि ये पेपर वाली टेप जो होती है ना, ये आवाज़ को थोड़ा कम कर देगी। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको एक पीस निकालना है, और अंदर की साइड जहाँ पर जाकर जो है हमारा कबर्ड का डोर है वो चिपकता है ना, उस साइड पर मैंने जाकर लगा देना है। लगाना दोनों साइड है, क्योंकि ये दोनों तरफ जो है मैग्नेट जैसा है, तो जहाँ पर चिपकता है और जहाँ से चिपकता है, दोनों साइड पर आपको ये लगा देना है, स्टिक कर देना है। 2 चीज़ें तो ज़रूरी होंगी, एक तो आवाज़ नहीं आएगी, और सेकेंडली अगर आपका एकदम से जब खींचते हैं ना तो कई बार नाखून टूट जाते हैं मेरे, तो वो दिक्कत भी नहीं आएगी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कर दूँ। अभी जो है हमने एक साइड लगाया है, अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे साइड पर भी हम इसको लगा देंगे, जो इसका सेकेंड वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी हम टेप को लगा देंगे। हाँ, ये टेप जो है कम से कम 10-15 दिन तो रही थी पिछली बार भी, तो आप इसको दोबारा भी लगा सकते हैं, अगर गीली ना हो तो ये ज़्यादा टाइम के लिए चल सकती है। तो चलिए आज मैं आपको ना क्लीनर घर पर बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए आप लेंगे वाइट सिंथेटिक विनेगर।
तो अच्छी अमाउंट में मैंने डाली है क्योंकि मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ घर की साफ़ सफाई में। ऑल इन वन कह सकती हूँ मैं इस क्लीनर को। डीप से डीप क्लीनिंग कर देगा ये, जंग वगैरह भी रिमूव कर सकता है। बेकिंग सोडा अच्छे अमाउंट में 2-3 चम्मच तो कम से कम डाल ही लेने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास था लाइजॉल का, जो आपके घर में स्पेशली होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, क्लीनर एक अच्छे से नहीं परचेज करते। बाथरूम क्लीनर हम यूज़ कर लेते हैं, हार्पिक वगैरह घर पर ले आते हैं, पर वो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते क्लीनर के लिए, किचन क्लीनर के लिए या फिर टाइल्स के लिए, ऐसे हम ज़्यादातर नहीं करते। तो घर में ही जो चीज़ें हैं ना, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास बाथरूम क्लीनर था तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। तो ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर बन गया है। आप इसका यूज़ करेंगे, जो अभी मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर आप इसका यूज़ कर पाएंगे। तो अच्छे से घोल लेना है इसको। आप जो है किसी स्प्रे वाली बोतल में डाल लेंगे। तो वो ख़त्म ही होने वाला था, जो बाथरूम क्लीनर था मैंने उसमें ही भरकर डाल दिया है। तो ये पूरी बोतल फिर से भर चुकी है और इसका असर भी बिल्कुल बाथरूम क्लीनर जैसा ही होगा। अगर आप बिल्कुल घर वाला ही चाहते हैं ना, तो इसमें आप नींबू डाल सकते हैं या विम लिक्विड डाल सकते हैं। कोई साबुन होना ज़रूरी है या सर्फ वगैरह आप घोल कर डाल सकते हैं, बाथरूम क्लीनर नहीं डालना चाहते। तो इससे आप सबसे पहले तो ग्लास की सफाई कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि ग्लास की सफाई हम जो है स्पेशली ग्लास क्लीनर से ही करते हैं। तो अगर घर में जो है हैंडमेड बनाना चाहते हैं, होममेड बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा बना सकते हैं। बाथरूम क्लीनर जो हमने इसमें रेड कलर का डाला है, आप उसको स्किप करके विम लिक्विड डाल सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा ही बचा था तो मैंने उसको ही ऐड कर दिया, फिर उसी बोतल में दोबारा भर दिया। तो यही तो था जो है स्पेशल सा एक क्लीनर। तो मैं सारी चीज़ें इसे साफ़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको यूज़ किया है अपनी जो है घर के टेबल के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर दाग धब्बे बहुत लगते हैं। सारे गेस्ट वगैरह यहीं पर आते हैं तो यहीं पर बैठते हैं। तो सबसे पहले तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अखबार से पहले साफ़ किया है, फिर साफ़ अखबार से भी हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो चलिए अब हम एक ऐसा क्लीनर बताती हूँ जो मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये ऑर्गेनिक क्लीनर है, मैं इसका बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ग्रीस हो गई मेल्ट कर देती है, टाइल्स को क्लीन कर देती है। स्पेशली सिर्फ मैं इसको किचन की क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा दाग धब्बे बढ़ जाते हैं और मेरा मन नहीं करता कि मैं हैंडमेड क्लीनर बनाऊँ। तो मैंने 1-2 जो बॉटल्स है इसकी मंगवा कर रखी हुई हैं। तो ये भी मुझे उतना ही फ़ायदा करते हैं। अगर आप भी इसको मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और 5 मिनट छिड़कने के बाद विदाउट एनी जो है गर्म पानी, विदाउट एनी ग्लव्स, इतना ऑर्गेनिक होता है। सिर्फ आप इसको साफ़ कपड़े से, साफ़ कॉटन के कपड़े से जब आप ग्रीस को साफ़ करेंगे ना, तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और आप इजीली इसको साफ़ कर पाएंगे। कोई गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने पहले भी आपको 1-2 वीडियो में इसके बारे में बताया था। ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है। ये मैंने खुद से परचेज़ करके इसको यूज़ किया है ना, तो इसीलिए मैं इसको आपको ना बार बार बताती रहती हूँ कि अगर आपको भी कम टाइम में ज़्यादा चाहिए ना, तो आप ये वाला क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये जो है चिमनी ना बहुत मेरी तबीयत भी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा टाइम से ख़राब हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको किचन क्लीनर से ही साफ़ करना है। और ये देखिए चिमनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, इसमें बहुत ज़्यादा जो ग्रीसिंग हो रखी है। तो मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये रहा इसका रिज़ल्ट। और फिर ना ग्रीस हाथ में भी नहीं चिपकती। कई बार क्या होता है ना, जब मुझे पहले मैं चिमनी वगैरह साफ़ करती थी ना, मुझे 1 घंटा कम से कम लगता था, क्योंकि बार बार पानी गर्म करना पड़ता है, बार बार कपड़ा चेंज करना पड़ता है, जो कॉटन का क्लॉथ उसको साफ़ करने के लिए, और ऊपर से हाथों में ग्रीस लगती है तो बार बार हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये जो 1 घंटे का काम था ना, ये चिमनी वाला तो इसने 15 से 20 मिनट में ही कर दिया। आधे घंटे में पूरे किचन की आप सफाई कर सकते हैं सिर्फ एक किचन क्लीनर से। आप चाहे टाइल्स, कबर्ड्स जो होते हैं हमारे किचन में, ग्लास हो गया, सिंक हो गया, टाइल्स हो गई, और ग्रीसिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ऑल इन वन है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नो डाउट ऑर्गेनिक है, क्योंकि मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ इसके बारे में। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दूंगी, आप वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। नहीं परचेज़ करना, आप देख सकते हैं और रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। अमेज़ोन पर है ये, और अच्छा लगेगा तो आप इसको परचेज़ भी कर लीजिएगा। तो ये तो रहा इसका फाइनल रिज़ल्ट। तो चलिए चिमनी हमने अच्छे से साफ़ कर ली है और चिमनी के सारे जो है प्रोडक्ट्स भी साफ़ कर लिए। तो इसका फाइनल रिव्यू भी दे देती हूँ। देखिए ग्रीसिंग साफ़ हो चुकी है, चिमनी साफ़ हो चुकी है, अंदर बाहर से फिल्टर साफ़ हो चुके हैं। कोई कहता है कि इतनी गंदी थी, तो आप इसको एक बार ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्दों की धुलाई।
जी हाँ, पर्दों की धुलाई भी सबको बहुत ही बड़ा हेक्टिक वाला काम लगता है, पर आज अगर मेरे तरीके से इसको करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपको इसमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो इसको हम वॉशिंग मशीन में धोएंगे और इसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं पड़ेंगी और इसके ये जो ऊपर वाले रिंग्स भी नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए आपको कोई भी पुरानी सॉक्स यूज़ करनी है। एक कर्टेन में एक ही सॉक्स लगनी है और उसमें डालेंगे सर्फ, क्योंकि जो अंदर वाला पार्ट होगा जो सॉक्स के अंदर होगा वो भी अच्छे से साफ़ होना चाहिए। तो जब वॉशिंग मशीन अच्छे से काम करेगी अपना, तो ये सर्फ की हेल्प से वो क्लीन हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर डालेगा, बहुत ही यूज़फुल पार्ट है। तो मैं अभी आपको ना सॉक्स के अंदर इसको डालकर दिखा रही हूँ। जितने भी पर्दे हैं ना, आपको ये सभी पर्दों में करना है, दो दो पर्दे एक साथ नहीं डालने, क्योंकि हैवी भी होते हैं। तो इससे क्या होगा, रिंग्स की सेफ्टी हो जाएगी, उलझेंगे नहीं और रिंग्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और एक भी रिंग नहीं निकला था और अच्छे से क्लीन भी हो गया था। और इस जुराब को अब हम किसी भी एक जो है हमारे घर में कोई भी एक कपड़ा पड़ा होता है ना, उसकी एक छोटा सा हमें ना कोना लेना है और उससे इसको बांध देना है। रबड़ की मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं कहूँगी कि हाँ उसको आप यूज़ कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन फुल ऊपर तक नहीं भरनी है। अगर आप फुल ऊपर तक टॉप लोड है या फिर फ्रंट लोड है उसमें भर देते हैं ना, तो अच्छे से सफाई नहीं होगी। तो आप क्या कीजिए, आधे से थोड़ा ज़्यादा भर सकते हैं और थोड़ा सा पोर्शन आपको ना खाली रखना पड़ेगा, ताकि पर्दे अच्छे से घूमें। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, एक एक रूम के पर्दे निकाले, उनको धो दिया, क्योंकि एक एक रूम में कम से कम 6 से 7 पर्दे होंगे, तो 6 पर्दे रखिए। मैंने तो यहाँ पर 4 पर्दे ही डाले हैं और उसके बाद सर्फ डाल देंगे। और अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स क्यों डाल रही हूँ, इसमें जो भी दिक्कत आती है ना कि सिलवटें पड़ जाती हैं, पर्दों को बाद में जो है आयनिंग करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं होंगी, यकीन मानिए। और बिल्कुल जैसे हम हाथ से पर्दे धोते हैं ना, और वैसे बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और आइस क्यूब्स आपको ज़्यादा अमाउंट में डालना है। 2 ट्रेज़ यहाँ पर मैं डाल चुकी हूँ। 4 पर्दों के लिए 2 ट्रेज़, अगर आप 6 पर्दे डालते हैं ना तो कम से कम इसमें 3 ट्रेज़ तो डालनी ही है। उसके बाद इसको बंद कर देना है और इससे फजी मोड पर मैं इसको जो है कर लेती हूँ ऑन। और उसके बाद आप जो है पर्दे अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद अभी मैं आपके सामने ही सॉक्सेस को ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए सॉक्स भी अच्छे से साफ़ हो चुकी है और जो सर्फ थी वो भी अच्छे से घुल चुकी है। और नेक्स्ट आपकी ये दिक्कत बिल्कुल दूर हो जाएगी कि ये अंदर वाले जो हमने सॉक्स में एरिया डाला है कर्टेन का, वो ख़राब हो जाएगा, ये रिंग्स ख़राब हो जाएंगे। कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। मैं ऐसे ही पर्दों को धोती हूँ। आप इसको ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो मुश्किल भरा काम है ना, वो मिनटों में छूमंतर हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुके हैं, सिलवटें भी नहीं आई हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से पर्दे क्लीन हो चुके हैं। जब पर्दों की धुलाई हो चुकी है तो अब हम क्या करते हैं, होम का ही सबसे बड़ा टास्क पता है क्या है, हमारे घर के कपड़े। कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में हम बाहर आने जाने के कपड़े जो है अलग अलग धोते हैं। तो सबसे पहले तो आपको उन कलर के कपड़ों को अलग कर देना चाहिए जो कि एक कलर जैसे हैं, जिनका कलर नहीं निकलता। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ड्राई क्लीनिंग जैसे ही कपड़े आपको मिले ना मार्केट जैसे, तो आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं। और शैम्पू भी ना माइल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है हेड एंड शोल्डर डाल दिया या फिर जो बाकी के केमिकल वाले शैम्पू आते हैं वो डाल दिया। तो कोई ना एक माइल्ड शैम्पू ले लीजिए जिसके में केमिकल कम हो। तो अब शैम्पू में धोया कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, जो कपड़े हैं एक तो सिकुड़ते नहीं हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम उसमें सर्फ वगैरह में धोते हैं तो कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तो इसके बाद आप इसमें थोड़ी सी सर्फ वगैरह ऐड कीजिए शैम्पू के साथ, या फिर इजी वगैरह में आप इसको वॉश कर सकते हैं। शैम्पू ज़रूर डालिएगा। शैम्पू डालने से जो कपड़े हैं ना, वो बहुत ही एक तो शाइन रहती हैं, अच्छे से धुल जाते हैं, दाग धब्बे भी नहीं रहते। दाग धब्बों के लिए अलग से आप ना हल्का सा जो है शैम्पू रगड़ सकते हैं जहाँ पर है, हल्का सा उसको जो हमारे घर में टूथब्रशेज़ आते हैं ना, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं हल्का सा उसका दाग निकालने के लिए। नॉर्मल दूसरे ब्रशेज़ नहीं लेंगे।
यहाँ पर मैं दूसरी टिप आपको पता क्या बताने वाली हूँ, क्योंकि अब पानी को हम ना जैसे एक बार यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने ये सर्फ वाला पानी है ना, इसी में मैं जो दूसरे क्लोथ्स है ना, अब मैं उसको भी धो लूँगी। तो आप यही कीजिएगा, जैसे कि आपके बाहर आने जाने के कपड़े हैं 2-3 घंटे डाले होते हैं तो मैले नहीं होते हैं, उसी सर्फ के पानी में आप दूसरे कपड़े आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके डेली रूटीन वाले हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो सर्फ बचती है, बजट में रहता है, सेकंड पानी उतना नहीं लगता, क्योंकि थोड़े से गुनगुने पानी में मैं बाहर के कपड़े जो होते हैं ना वो धोती हूँ। तो ये जो 1-2 टिप है ना, एक तो पानी बचाएंगे, सेकंड सर्फ बचाएंगे, एक आपकी मेहनत भी बचाएंगे। तो आप इन तरीक़ों का यूज़ करके ना बहुत सारी चीज़ें घर में कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अगली डिब्बी हमारी ना सर्फ से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है ना, जो सर्फ का डिब्बा होता है उसके आसपास सर्फ चिपकी हुई होती है, जिसकी वजह से जो है हम उस सर्फ का पूरा यूज़ नहीं कर पाते। और आपके घर में अगर बिल्कुल लास्ट वाला जो सर्फ बची है, थोड़ी बहुत बची है ना, और या फिर डिब्बा खाली है, सर्फ साइडों में लगी है, तो आप क्या कर सकते हैं, पानी डालिए और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डालिए। ये छोटा सा मेरा ना एक टिप जैसी है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर सर्फ ख़त्म हो गई है और अचानक से मुझे याद आता है कपड़े भी धोने हैं और मार्केट जाने का टाइम नहीं है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। सर्फ हो गया और उसके साथ जो है शैम्पू हो गया, मिक्स करके जो है वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा मैं आपको ना टिप बताने वाली हूँ जो आपके घर के सारे कामों को बहुत ईज़िली कर देगा। आपका जो जैसे काम करने का ना नहीं बिल्कुल नज़रिया चेंज हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा सोफ़ा मेकर है ना, वो इसके पास से आप ये जो है एक फ़ोम सी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोम है ना धुलने में भी ईज़ी है, सफाई में भी ईज़ी है, बहुत लाइट वेट है। तो इसको हम बनाने वाले हैं क्लीनर जैसे, जैसे ब्रशेज़ होते हैं ना बिल्कुल वैसे। तो मेरे पास लास्ट जो ब्रश था ना, वो ब्रश तो ख़राब हो गया, उसका हैंडलर था, तो मैंने सोचा इसको रख लेती हूँ, कभी ना कभी काम आ जाएगा। तो आप ही के साथ ये छोटा सा DIY मैं शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर अभी हम फेविकोल लगा देंगे, या फिर आप फेविक्विक भी लगा सकते हैं अगर इसे ना चिपके। तो मैं पहले फेविकोल से ट्राई कर रही हूँ। फेविकोल से चिपक ही जाएगा और 1-2 बार अच्छे से लगाने के बाद आप इसको चिपका दीजिए, 5 मिनट के लिए रखिए। और उसके बाद आप देखिएगा, जब भी आप इससे काम करेंगे ना, एक तो लाइट वेट है, आपका हाथ डायरेक्टली जैसे टाइल्स क्लीन करनी है हमें, और बिल्कुल जो है हाथ जो है टाइल्स तक नहीं जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है साफ़ करनी है पर हाथ वगैरह नहीं लगाना, तो आप इसको साफ़ करने में इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर में। आजकल सभी के घर में PVC टाइल्स या फिर PVC वॉल्स बनी होती हैं, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह होती है, तो उसको आप किसी लाइट वेट फोम वाले जो है ब्रश से या क्लीनर से ही साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने इसी पर्पसेस के लिए इसको बनाया। जैसे यहाँ पर वॉल पर टंगी हुई जो पेंटिंग्स वगैरह हैं उसकी मिट्टी उतारने के लिए, क्योंकि इतनी भी मिट्टी नहीं होती कि आप उसको बिल्कुल पानी से धोएं, या कुछ पानी से भी ये साफ़ हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो सूखा सूखा आप जो है मिट्टी वगैरह उतार लें PVC टाइल से पेंटिंग के ऊपर, और उसके बाद जब आप इसको साफ़ कर लेंगे ना, तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसकी मिट्टी मिनटों में गायब हो जाती है और बिल्कुल भी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए गंदा तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। तो नॉर्मल पानी से वॉश करने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा शैम्पू वगैरह भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने साफ़ कर लिया था, मैं इससे करने वाली हूँ टाइल की क्लीनिंग। साफ़ कर लिया, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से ही साफ़ किया, और इसके ऊपर आप कोई भी स्प्रे जो टाइल को साफ़ करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कोई सोप हो गया, सर्फ भी हो गया, कोई बात नहीं, आप सर्फ में इसको निचोड़ कर डाल सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाता है। तो देखिए बहुत ईजिली जो है सारी टाइल साफ़ हो जाएंगी और आपका हाथ हर जगह जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं जाने वाला है या वहाँ नहीं, बहुत ईजिली आप सारी टाइल्स को साफ़ कर पाएंगे। तो अब हम इसको साफ़ करते हैं। तो ये देखिए बहुत ईजिली आप इसको साफ़ कर पाएंगे, और नॉर्मल पानी से भी साफ़ कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें जो है सौंफ वगैरह लगाया था। तो अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे ना, तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, और आप इस क्लीनर को बहुत लंबे समय के लिए यूज़ कर पाएंगे, बार बार यूज़ कर पाएंगे, एक बार नहीं। तो होप आपको ये छोटा सा हैक पसंद आया होगा, ये छोटा सा DIY पसंद आया होगा। अगला हैक है बॉटल्स से ही रिलेटेड। अगर आप बोतल की ये वाली जो कैप आती है ना, मेजरिंग कप कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनको अगर आप फेंक देते हैं ना, तो आज के बाद आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बच्चे आजकल स्पून से पीते हैं, तो मेजरिंग कप हमारे वेस्ट चले जाते हैं। तो
तो कई बार मैं इन मेजरिंग कप का बहुत ही अच्छा सा यूज़ करती हूँ। तो इनमें मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडा, क्योंकि जो अगला हैक है ना आपको बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। आपकी हज़ारों की चीज़ ना मिनटों में ठीक कर सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, दिमक भी इससे कई हद तक दूर रहता है। तो हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा की, जो कि हम रखेंगे अलमारी में। तो मैं रख रही हूँ स्पेशली इसको 2 जगह रखूँगी। सबसे पहले तो शू रैक में रखूँगी, क्योंकि शू रैक में जो है वुडन की अलमारी में से कई बार बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है बरसात के मौसम में। सारे मैंने जो शूज़ हैं ना उनको बाहर रख लिया है, और एक कपड़े से सबसे पहले तो मैं शू रैक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कई बार कोई ना कोई मिट्टी या फिर कोई एक आध चीज़ें जैसे कीड़े मकोड़े नज़र आ ही जाते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैंने जो शूज़ है उनको भी अच्छे से साफ़ कर लिया। अभी क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा मैंने थोड़ा सा तो यहाँ स्प्रेड कर दूँगी, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ना ये बहुत ही बढ़िया रहता है, कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है, स्मेल दूर रखता है, कुछ हद तक दीमक को भी रिड्यूस करता है। तो दीमक के लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा आपको एक हैक बताने वाली हूँ, ये जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो जो वाइट शूज़ होते हैं ना, हमेशा उन्हें कवर करके रखें। जैसे कि शू रैक में हम डिब्बे डायरेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जो हमारा स्पेस है ना वो कम पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो वाइट शू हैं उन्हें किसी पॉलीथीन में डालकर ही रखें। तो मैंने भी उन्हें एक पॉलीथीन में डालकर रखा हुआ है, जिससे वो गंदे नहीं होंगे। और अब हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का सेकंड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ तो हमने बेकिंग सोडा की एक जो बॉक्स छोटा सा डिब्बी थी हमने यहाँ पर रख दी है। और सेकंड हम इसका यूज़ बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं। अलमारी के अंदर की बस स्मेल आती है, तो उसे ना हमें एक कोने में टिका कर रख देना। तो अभी तो मैं दिखाने के लिए थोड़ा बाहर रख रही हूँ, अलमारी के बिल्कुल अंदर रख दीजिए। और कुछ गिर भी जाता है ना बेकिंग सोडा, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। इससे क्या होगा, स्मेल दूर होगी और ख़ुद आप महसूस करेंगे कि वुडन अलमारी पहले से ज़्यादा बेहतर लग रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर के लिए मैं एक ऐसा सोल्यूशन देने वाली हूँ जो कि ज़िद्दी से ज़िद्दी मैल ग्रीस को दूर कर देगा, तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा खाने के साथ साथ जो है क्लीनिंग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे विम लिक्विड। बस विम लिक्विड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे जो है चम्मच की हेल्प से। अगर आपको लगता है आप जहाँ पर इसका यूज़ करना चाहते हैं वो बहुत टाइम पुराना जमा हुआ ग्रीस है, बहुत ज़्यादा मैला लग रहा है ना, तो आप इसमें नींबू ज़रूर डालेंगे। नींबू नहीं है तो विनेगर ज़रूर डालेंगे। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर आपको लगता है कि क्लीनिंग बहुत ईजिली हो जाएगा ना, आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, 10 मिनट रखना ज़रूर है। जहाँ पर भी इसको लगाना है ना आपको, किचन के किसी भी हिस्से में लगाना है, चिमनी में लगाना है, 10 मिनट के लिए ज़रूर रखें। बहुत ज़्यादा गंदा है एरिया जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं तो नींबू की कुछ बूंदें ज़रूर डालें। तो ये तो रहा बहुत ही स्पेशल सा क्लीनिंग हैक जो ऑल इन वन क्लीनिंग हैक है। तो इन हैक्स में से आपका कौन सा फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।